साहब अभी तक जेल में हैं, केसेस खत्म नहीं हो सके। तो इस पे उन्होंने कहा कि देखिए इमरान खान साहब के केसेस वैसे भी बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि उनका मसला ये नहीं है कि वो केसेस जेन्युइन है, वो सबको पता है कि सियासी केसेस हैं। तो उनका सिर्फ हमने अदालत में सिर्फ उनका केस नहीं लड़ना, हम तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए जाहिर है कि और बहुत सारे मुहर्रिकात हैं और अदालतें भी कोई इतनी इंसाफ के लिए तैयार तो बैठी नजर नहीं आ रही। वो सबको पता है कि अदालतें किस तरह से चल रही हैं। तो उनकी अपनी जगह बात 100% दुरुस्त है। और फिर भी उन्होंने कहा कि हमने फिर भी आप समझ लें कि 299 केसेस में फैसले ले लिए हैं। अब सिर्फ इस वक्त अलकादर का केस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को सजा हुई है। अगर वो केस अगले हफ्ते वीर वाले दिन, मंगल वाले दिन, किसी भी दिन फिक्स हो जाता है समाअत के लिए, तो सलमान सफदर साहब इस बात के लिए बिल्कुल कोई यकीन है कि उसी दिन उनकी जमानत हो जाएगी इस केस में। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जानबूझ के इसीलिए वो केस लगाया नहीं जा रहा। तैयारी है कि तोशाखाना में पहले सजा हो जाए, उसके बाद वो केस लगाया जाए, क्योंकि उस केस में टिकना बहरा नहीं है। चाहे जितनी मर्जी अदालतें खराब हों, लेकिन कुछ जगह पे आकर उनकी भी बस हो जाती है, वहाँ पे मजीद वो खुली अदालत में उस तरीके से इंसाफ फराहम करने पर मजबूर हो भी जाती है। तो ये सलमान सफदर साहब की सारी गुफ्तगू थी और इसमें उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा के लिए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर किसी भी केस में जमानत की दरख्वास्त नहीं की गई और ये उनकी सख्त हिदायत थी कि बीमारी या कोई और चीज़ का ऐसे कोई भी जवाब बनाकर ना तो जमानत मांगी जाए, ना किसी किस्म की फेवर ली जाए और सिर्फ मेरिट के ऊपर जो मुकदमात हैं उनको फारिग किया जाए या उनके अंदर जो बरीयत है वो हासिल की जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए हैं चुन के, इनका हाल क्या है कि ये लाई ही इसलिए गए हैं कि इन्होंने इंसाफ फराहम नहीं करना, इन्होंने केस लगाना ही नहीं है। गलत या सही फैसला वो तो बात की बात है, केस ही ना लगाओ ताकि वो मामला लटका रहे और बंदा जेल के अंदर पड़ा रहे। ये इनको टास्क दिया गया था बजाय और ये वो टास्क पूरा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इनकी कारकर्दगी सिर्फ यहाँ तक मौकूफ नहीं है। इनकी कारकर्दगी के तो आज अगर आप कारनामे सुने तो आप हैरान ही हो जाएंगे, नाकाबिल यकीन हद तक। क्योंकि आज ये केस था जिसमें ईमान हजारी साहिबा जो है वो उनके रूबरू पेश हुई। तो उस केस में आज चीफ जस्टिस डोगर साहब ने जिस अंदाज से उनके साथ कलाम किया और जो उनके साथ तर्ज तखातुब था उनका, अगर वो आप सुने तो आप यकीन ही नहीं कर सकते कि किसी जज के ये अल्फाज हो सकते हैं। यानी जो जज इस किस्म के अल्फाज एक खातून वकील के साथ इस्तेमाल करेगा, क्या वो जज किसी भी तरह इंसाफ फराहम कर सकता है? क्योंकि ये जज साहब फरमाते हैं, बाकायदा धमकाते हैं ईमान हजारी साहिबा को कि जी आपने मुझे डिक्टेटर कहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा मैंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। तो उस पर वो और गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि जनाब आपने कहा कैसे ये डिक्टेटर, और आप जो है आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और फिर ये नहीं, उस पर उन्होंने जब ईमान हजारी साहिबा ने कहा कि भाई मेरा आईनी हक है कि मैं जो अपनी राय देना चाहूँ दे सकती हूँ, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आप तो वो मन नहीं कर रही और क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त शुरू करूं। तो उस पर ईमान हजारी साहिबा ने कहा वो भी आपको पता है कोई डरने वाली तो है नहीं, डर जाने वाली खातून है। उन्होंने कहा कर लें आपका अगर शौक है तो उस पर उन्होंने उनके शौहर और जो वकील भी हैं हादी चट्ठा उनको कहा कि इसको समझाएं, अगर मेरी पकड़ आ रही ना तो अगर मैंने पकड़ लिया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो इस तरह की धमकियां ये शख्स अदालत में, खुली अदालत में एक खातून वकील को अगर लगा रहा है तो आप अंदाजा लगा लें कि इनका कैलिबर क्या है। क्या इस जैसे जज के लिए कोई सोच सकता है कि ये इंसाफ फराहम कर सकता है? जो एक वकील के लिए इतना बुग़्ज़ रखता है कि उसको डांट डपट इस तरीके से कर रहा है और उसको धमकियां लगा रहा है कि तुमने मुझे ये कहा, वो कहा, उसके लिए ज़ाती बुग़्ज़ रखता है, तो वो क्या इंसाफ फराहम करेगा? कभी भी वकील जो है वो सामने आए। लेकिन बात यह है कि किसी किस्म के लोग, यही ज़बान इस्तेमाल करने वाले, यही मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, इस रजीम को बहुत पसंद है। यही इनकी कारगुजारी है कि जिसकी वजह से इनको लाहौर हाई कोर्ट से स्पेशली 15वें-16वें नंबर से उठाकर यहाँ चुन के जड़ा गया और उनको चीफ जस्टिस भी बनाया गया। उसके लिए तमाम तरमीमें भी की गई ताकि इनको किसी तरह की कोई रुकावट ना रहे कानूनी, और उसके बाद पूरा माहौल इनके लिए सेट किया जा रहा है। आगे तो हम ये तक भी सुन रहे हैं कि अभी भी जो यहाँ पे आज़ाद मंच जजेस मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका भी बंदोबस्त करने के लिए कोशिश की जा रही है कि इनको भी फारिग किया जाए। इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिनकी वो जाली डिग्री का मामला पहले भी उठा था, उनके बारे में भी खबर आ रही है कि जी उनका केस भी दोबारा हियरिंग के लिए फिक्स होने वाला है, जिसमें इस बात का इम्कान है कि उनको या तो दोबारा से दबाया जाएगा या निकाला जाएगा। कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह उनको प्रेशर में रखा जाए ताकि ये जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब स्पेशली इंपोर्ट किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और बाकी भी जो जजेस हैं उनके ऊपर काफी कार्रवाइयां करने की खबरें आ रही हैं कि जिन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा।